हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो पिछले वीडियो में हमने चरक सूत्र स्थान के चैप्टर 11 का आधे चैप्टर का रिवीजन कर लिया था और आधे चैप्टर का अभी इस पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं तीन तीन दूसरे 7 नियम। इसके बाद हम लोग 3 उपस्थम यानी कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 प्रकार के बल, 3 आयतन, 3 रोग, 3 प्रकार के रोग मार्ग और 3 प्रकार की चिकित्सा और लास्ट 3 प्रकार के औषध समूह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग सबसे पहले 3 उपस्तंभ देखते हैं, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ये 3 उपस्तंभ ठीक भवन के 3 पिलर के समान होते हैं। अगर तीनों पिलर अच्छा है तो भवन टिका हुआ रहता है। उसी तरह अगर हम लोग आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें हमेशा हितकर आहार विहार का पालन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आहार हमारे शरीर के लिए पुष्टिदायक होता है, बल कारक होता है, देह को स्थिरता प्रदान करता है, आयु, कांति, उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निद्रा या फिर स्वप्न। तो निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टि काश्य बलाबलम वृश्यता क्लिबता ज्ञान अज्ञानम जीवितम न च। यानी अगर हम लोग निद्रा को शास्त्र के अनुसार लेंगे तो हमें सुख, पुष्टि, बल, वृश्यता और ज्ञान और जीवन की प्राप्ति होगी। और अगर हम लोग निद्रा को शास्त्र से के विरुद्ध लेंगे तो दुख, काश्य, क्लिबता, अबल और अज्ञान और मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रह्मचर्य। तो जीवन बिताते समय किसी भी तरीके से काय वाचिक मनसा से स्त्री पुरुष का या फिर पुरुष स्त्री का कभी भी स्मरण ना करे, कभी भी ना सोचे और हमेशा धर्म का पालन करे, उसे भी ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन अष्टांग में जो वाग्भट है उन्होंने अब्रह्मचर्य वर्ड दिया है, जिसका मतलब है कि विवाहतर जीवन बिताते समय काय वाचा और मनसा से स्त्री या पुरुष का विचार करना अपेक्षित है और मैथुन कर्म शास्त्र के नियम के अनुसार करना सिद्ध होता है, जिससे हमारे शरीर का बल की रक्षा होती है और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं त्रिविध बल। तो बल 3 प्रकार के होते हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। जो स्वाभाविक शरीर का जो स्वाभाविक बल होता है उसे सहज बल कहते हैं। दूसरा कालज या फिर कालकृत बल, जो कि ऋतु के हिसाब से या फिर वय अवस्था के अनुसार होता है, जैसे बचपन, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था के अनुरूप। तीसरा है युक्तिकृत बल, मतलब जैसा हम लोग आहार विहार का आचरण करेंगे उसके अनुसार जो हमारा बल होता है उसको युक्तिकृत बल कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग रोगों के त्रिविध कारण के बारे में देखते हैं कि कैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोग के 3 कारण होते हैं। पहला कारण है अर्थो यानी कि इंद्रियों के विषय का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। दूसरा कारण है कर्मों का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। तीसरा कारण है काल यानी कि आदान और विसर्ग काल का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं स्पर्श इंद्रिय की व्यापकता। तो जो पांचों इंद्रिय हैं उनमें से जो एक स्पर्श इंद्रिय है वो हमारे पूरे शरीर में व्यापक होता है, जिसका मन के साथ समवाय संबंध होता है। स्पर्श इंद्रिय के प्रत्येक अंश में व्याप्त होने के कारण जो हमारा मन है वो भी पूरे शरीर में व्याप्त होता है और इसी कारण जो सभी इंद्रियों की व्यापक रूप में जो स्पर्श की रूपी विशेषता है वो अनुक्षय यानी कि असात्म पंचविध होता है और इसके त्रिविध विकल्प होते हैं, जैसे असात्म इंद्रियार्थ संयोग कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में कर्म के अतियोग के बारे में बताया गया है कि वाणी, मन और शरीर की चेष्टाओं का नाम ही कर्म होता है। और अगर हम लोग वाणी बहुत ज़्यादा बोलेंगे, मन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे और शरीर बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वो उसका अति योग हो गया। नेक्स्ट श्लोक में कर्म का मिथ्या योग। तो ऊपर जो कर्म दिया गया है, जो विस्तार पूर्वक जो सज्जन पुरुषों के द्वारा कर्म बताए गए हैं, अगर हम लोग उसके विपरीत कोई खराब कर्म करेंगे, मर्डर करेंगे या फिर किसी को गाली देंगे वाणी से या फिर किसी के बारे में गलत सोचेंगे या फिर किसी को मारेंगे तो वो अहितकर कर्म हो गया और वो कर्म का मिथ्या योग हो गया। इसी प्रकार शरीर, वाणी और मन के द्वारा किया हुआ अति योग, अयोग और मिथ्या योग को हम लोग प्रज्ञापराध कहते हैं, मतलब बुद्धि के द्वारा किया गया जानबूझकर अपराध। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं काल का लक्षण, उसके अति योग, मतलब हेमंत ऋतु है, ठंडी के मौसम है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो गया, बर्फबाजी होने लगी, माइनस में टेम्परेचर चला गया तो वो उसका अति योग हो गया। वैसे ही वर्षा काल में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, बाढ़ आ गया तो वो उसका अति योग हो गया और ग्रीष्म ऋतु में 50+ टेम्परेचर चला गया तो उसका अति योग हो गया। उसी तरह अगर ठंडे के मौसम में ठंडी नहीं पड़ी, बारिश होने लगी तो उसका मिथ्या योग हो गया। वर्षा काल में गर्मी पड़ने लगी तो मिथ्या योग हो गया। गर्मी में बारिश होने लगी तो उसका मिथ्या योग हो गया। हेमंत ऋतु में ठंडी पड़ी ही नहीं है बिल्कुल भी एकदम तो उसका अयोग हो गया। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी नहीं पड़ी तो अयोग हो गया। वर्षा ऋतु में बारिश नहीं हुआ तो उसका अयोग हो गया। तो नेक्स्ट श्लोक में हम लोग रोगों की त्रिविधता देखते हैं। रोग 3 प्रकार के होते हैं, निज रोग, आगंतुज रोग और मानस रोग। निज रोग किसे कहते हैं? तो जो शरीर के अंदर उत्पन्न हो, यानी कि वात, पित्त, कफ दोषों के द्वारा उत्पन्न हुए रोग को निज रोग कहते हैं। आगंतुज जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर विष से या फिर चोट लगने से, जलने से जो रोग उत्पन्न हुआ है उसे आगंतुज कहते हैं। और मानस रोग जो इच्छा युक्त पदार्थ नहीं मिलने से जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन में क्लेश उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होता है, उसको मानस रोग कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में मानस रोग की चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि जो पुरुष मानस रोग से पीड़ित हो तो उसका वह कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी बुद्धि से हित और अहित को देखकर
अपना धर्म, अर्थ और काम का सेवन करे और अहितकर यानी कि अधर्म, चोरी, किसी दूसरे के धन को लेने की या फिर पर स्त्री गमन, ये सब का सेवन नहीं करे। संसार में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के बिना आंतरिक सुख और दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें सद्वृत्त का पालन करना चाहिए, स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए और आप्त पुरुष के द्वारा बताए गए नियमों को पालन करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए और आत्मज्ञान, देश, कुल, बल और शक्ति, ये उनको ठीक ठीक से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग त्रिविद्य रोग मार्ग के बारे में देखते हैं। तो रोगों के 3 मार्ग होते हैं, शाखा, मर्म, अस्थि, संधि और कोष्ठ। शाखा शब्द से रक्त आदि धातुओं तथा त्वचा का ग्रहण होता है। यह रोगों का बाहरी मार्ग है। फिर बस्ती, हृदय और मूर्धा आदि को मर्म कहते हैं और अस्थियों के जोड़े को अस्थि संयोग कहते हैं। और इन संधियों में बंधी हुई जो स्नायु है, कंडरा है, सिरा है, ये सभी इनमें समावेश हो जाती हैं और इसे ही हम लोग मध्यम रोग मार्ग कहते हैं। नाउ तीसरा रोग मार्ग है कोष्ठ, जिसमें महास्रोतस यानी कि माउथ टू एनस सभी जितने भी ऑर्गन से वो आ जाते हैं। शरीर का मध्यम भाग आमाशय, पक्वाशय और इसको हम ये सभी कोष्ठ में आते हैं और इनको हम लोग अभ्यंतर रोग मार्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में शाखा के अनुसार कुछ रोग के बारे में बताया गया है कि शाखा में होने वाले रोग, गंड, गलगंड भी जिसको कहते हैं, पीड़का, अलजी, अपची, चर्म कील, अर्बुद, अधिमांस, मस्सक, कुष्ठ, व्यंग आदि विकार। बाहरी रोग, बाहरी भागों में होने वाले रोग जैसे विसर्प, सोथ, गुल्म, अर्श, विद्रधि आदि शाखा के अनुसार कहे जाते हैं। मध्यम मार्ग में होने वाले रोग, पक्षवध, आधे अंग का लकवापन, पक्षग्रह मतलब किसी एक पार्ट का जकड़ जाना, फिर अपतानक, इट इज अ टाइप ऑफ हार्ट डिजीज, फिर अर्दित यानी कि फेशियल पैरालिसिस, शोष, राज्यक्षमा, अस्थिशूल, संधिशूल, बुध भ्रंश, सिर रोग, हृदय रोग, बस्ती रोग आदि, ये सभी मध्यम मार्ग में होने वाले रोग हैं। और कोष्ठ में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ज्वर, अतिसार, वमन, अल्सक, विसूचिका, काश, श्वास, हिक्का, अनाह, उदर रोग, प्लीहा आदि, ये सभी रोग अभ्यंतर रोग मार्ग में होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट श्लोक में त्रिविध भीषज के बारे में बताया गया है कि संसार में 3 प्रकार के चिकित्सक होते हैं, भीषक, छद्मचर जो कि मोह जाल में फंसाने वाले होते हैं, सिद्ध, साधित और तीसरा चिकित्सक के गुणों से परिपूर्ण। तो यहाँ पे हम लोग छद्मचर भीषक के लक्षण क्या होते हैं? तो चिकित्सा के पवित्र व्यवहार को कलंकित करने के लिए कुछ लोग खरल, भट्टा, सीसी, बोतल, जड़ी बूटी, वैदिक ग्रंथ, भट्टी, वेशभूषा, थर्मामीटर, आला आदि उपकरणों को जुटाकर अपने आप को वैद्य समझने लगते हैं और लोगों को ठगते हैं, अपने मोह जाल में फंसाते हैं। वैसे वैद्य को छद्मचर वैद्य कहते हैं। सेकेंड है सिद्ध साधित वैद्य के लक्षण। तो श्रीमान, यशस्वी और ज्ञानवान और सिद्ध पुरुषों के बहाने स्वयं वैसा न होते हुए भी वैद्य की उपाधि प्राप्त करने वाले लोग जो होते हैं उसको सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। जैसे बहुत सालों तक कंपाउंडर की नौकरी करते करते एक्सपीरियंस लेके आगे चल के खुद का क्लिनिक खोल लेने से और खुद को डॉक्टर बताने वाले को सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। थर्ड देखते हैं चिकित्सक के गुण से परिपूर्ण वैद्य की परिभाषा। तो जो आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, साथ ही सभी अन्य शास्त्रों का भी जानकारी रखता हो, औषध प्रयोग में निपुण हो, सभी प्रकार के औषध निर्माण में कुशल हो, अपनी योग्यता के कारण प्रसिद्ध हो, रोगी के कष्ट को दूर करता हो और उसे सुख प्रदान करता हो। और वैद्य, ऐसे वैद्य को जीविताभीषण कहते हैं, मतलब जीवन की रक्षा करने वाला वैद्य कहते हैं और यही वास्तव में वैद्य कहने योग्य है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग त्रिविद्य औषध के बारे में देखें। औषध के 3 भेद होते हैं, दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावजय। तो दैवव्यपाश्रय पुनर्जन्म कृत कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए रोग को ठीक करने की जो चिकित्सा होती है उसे दैवव्यपाश्रय कहते हैं। इसमें हम लोग मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास आदि से चिकित्सा करते हैं। फिर युक्तिव्यपाश्रय, ये आहार विहार और औषध द्रव्यों से युक्त प्रयोग को युक्तिव्यपाश्रय कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, समन और शोधन। फिर सत्वावजय सत्वावजय यानी कि अहितकारक विषयों से मन को रोकना ही सत्वावजय चिकित्सा है, अर्थात शास्त्र युक्त नियम के अनुसार धर्म, अर्थ, काम का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में त्रिविध औषध के बारे में, इसमें शरीर को आधार मानकर चिकित्सा के लिए 3 औषध बताए गए हैं, अंतः परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। तो सबसे पहले देखते हैं अंतः परिमार्जन। तो सबसे पहले हम लोग अंतः परिमार्जन के लक्षण देखते हैं। तो जो औषधि शरीर के भीतर जाकर मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न हुए सभी विकारों को दूर करती है उसे अंतः परिमार्जन कहते हैं। सेकेंड देखते हैं बहिपरिमार्जन के लक्षण। तो जो औषध योग्य बाहरी त्वचा का आश्रय लेकर अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह, लेप, परिषेक और उन्मर्दन के द्वारा रोगों का विनाश करती है उसे बहिपरिमार्जन कहते हैं। तीसरा है शस्त्र प्रणिधान के लक्षण। तो छेदन, भेदन, व्यधन, दारण, लेखन, उत्पाटन, प्रच्छन, सीवन, एशन, क्षार प्रयोग, क्षारसूत, दाह, ये सब क्रियाएं की जाती हैं। अग्नि प्रयोग, जलों का प्रयोग, इन सभी को शस्त्र प्रणिधान कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग भवंती चातुर्य देखते हैं। तो जो बुद्धिमान चिकित्सक होता है वह रोग उत्पन्न होने पर ही बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान चिकित्सक विधियों को
का प्रयोग करता है तो उसे सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरे उदाहरण में चरक कहते हैं कि सूझबूझ रहित मूर्ख पुरुष अज्ञानवश और लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले शत्रु के समान रोग को प्रारंभ में नहीं जान पाता है, और उस अनभिज्ञ व्यक्ति का वह रोग प्रारंभ में छोटा होने पर भी बाद में जड़ जमाकर धीरे धीरे बढ़ता है, और लास्ट में वह रोग उस व्यक्ति का बल और आयु का विनाश कर देता है। नेक्स्ट श्लोक में चरक कहते हैं कि मूर्ख पुरुष तब तक अपने रोग का उपचार करने के बारे में नहीं सोचता जब तक उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता, और कष्ट का अनुभव होने के बाद वह रोगी चिकित्सा करने के लिए सोचने लगता है, और रोग से पीड़ित होने पर वह अपने पुत्र, स्त्री और बंधुओं को बुलाकर कहता है कि मेरा सब कुछ देकर भी किसी योग्य चिकित्सक को बुलवाइए और मुझे निरोग कीजिए, जिसकी सभी इंद्रियां छीन हो गई हो, दीन तथा गतायु की चिकित्सा कर सके। और वह मूर्ख व्यक्ति अंतिम क्षणों में अपने बचाने वाले को न पाकर उस प्रकार अपने जीवन को छोड़ देता है जिस प्रकार किसी बलवान पुरुष के द्वारा पूंछ में रस्सी बांधकर खींची हुई गोधा यानी कि गो अपने प्राणों को छोड़ देता है। इसलिए चरक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना सुख चाहता है उसे रोग के प्रारंभ में ही रोग को दूर करने का, औषध से उपचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।